Hello everyone, welcome back to Guiding Learner. This is the another video of UPGK जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट से डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एंड स्टेटस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन यूपी। तो स्टार्ट करते हैं, ये दोनों हम करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक्स देखते हैं इसको करने के बाद में। ओके, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2024। ठीक है, पढ़ना इस पर स्टार्ट करते हैं। District Wise Development Indicators Uttar Pradesh is an annual publication published by Economics and Statistics Division Planning Department Uttar Pradesh and has been published since 1978. एनुअल पब्लिकेशन है, कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिवीजन प्लानिंग डिपार्टमेंट का। और ये कब से पब्लिश किया जा रहा है? 1978 से। द पब्लिकेशन फॉर 2024 इशूड इन 2025। 2024 का पब्लिकेशन 2025 में इशू हुआ है। इज द 47th इशू ऑफ दिस सीरीज। 47th नंबर का है ये। This publication presents various statistics related to the state's social and economic sectors in the form of indicators. तो इसमें बहुत सारे statistics दिए रहते हैं related to state के social और economic sector के, which provide a representative picture of the state's four economic regions. 4 economic region के बारे में इसमें दिया रहता है, mainly western, central, Bundelkhand and Eastern. To study inter-regional disparities in the state's socio-economic sectors, this publication provides both district-wise indicator and economic region-wise indicator. तो इसमें district-wise indicator भी दिए होते हैं और economic region-wise indicator भी दिए रहते हैं. Key points are reproduced here in tabular form. Okay. उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड, मतलब कौन से डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है? तो ये वेस्टर्न डिवीजन है जिसको पश्चिमांचल भी बोलते हैं, जिसमें 30 डिस्ट्रिक्ट है। फिर है सेंट्रल डिवीजन जिसको मध्यांचल बोलते हैं, इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। बुंदेलखंड में 7, ईस्टर्न में पूर्वांचल में 28। ईस्टर्न में आपके कौन कौन से आ रहे हैं? अंबेडकर नगर, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, भदोई, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, बलरामपुर, गोंडा, चंदौली, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीरनगर। इसको एक बार पढ़ लेना है कि बाई चांस ऐसा पूछा जाए ना कि ये डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में आता है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे। मतलब जैसे कि सेंट्रल डिवीजन में और बुंदेलखंड डिवीजन में बहुत कम है डिस्ट्रिक्ट, तो हम उसको तो याद भी रख सकते हैं। और वेस्टर्न और ईस्टर्न के तो फिर मतलब अगर आपको मैप के अकॉर्डिंग पता है तो फिर कर सकते हैं। सेंट्रल में कौन कौन से हैं? लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर। ठीक है। बुंदेलखंड में महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांडा, जलायू, झांसी एंड ललितपुर। हाँ, तो बुंदेलखंड और सेंट्रल आप याद करके वेस्टर्न और ईस्टर्न का आप अपने आप से निकाल सकते हैं, मतलब एलिमिनेट करके। यहाँ पे अगर आपको कुछ याद रखना है तो वो ये याद रखा जा सकता है कि ये कौन पब्लिश करता है। पहली बात तो ये एनुअल पब्लिकेशन है, पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन प्लानिंग डिपार्टमेंट सिंस 1978। और ये जो 2025 में इशू किया गया है इज द 47th इशू ऑफ द सीरीज।
बस। और इसमें से पढ़ लेने हैं सारे, पर ये दोनों जरूरी, बाकी इनके एटलीस्ट नंबर तो पता ही होने चाहिए कितने कितने हैं। हम्म आगे देखते टेबल में क्या दिया हुआ है। डिवीजन वाइज स्टेटस बाय इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, टोटल पॉपुलेशन, डिवीजन वाइज। अच्छा, अगर पॉपुलेशन के केस में देखें, जो कि इतनी पॉपुलेशन है यूपी की, उसमें से भी अगर देखें तो कौन से डिवीजन में कौन सी मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है। फर्स्ट ईस्टर्न नंबर सबसे आगे है, ईस्टर्न में सबसे ज्यादा है। फिर सेकंड नंबर पे वेस्टर्न है। ऑब्वियसली ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है ना, तो ईस्टर्न एंड देन वेस्टर्न आ गया। और फिर आता है सेंट्रल और फिर बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में सबसे कम वो है डिस्ट्रिक्ट, तो बुंदेलखंड लास्ट में आ गया। सेम जोग्राफिकल एरिया के साथ भी है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी में वो उल्टा है, हो भी जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज। अच्छा, नहीं, चेंज नहीं हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी में। इवन ईस्टर्न वेस्टर्न की पॉपुलेशन डेंसिटी सेम है, और सेंट्रल और बुंदेलखंड की वही थर्ड फोर्थ नंबर पे। डिजिटल ग्रोथ में खाली वेस्टर्न फर्स्ट पे आ गया, ईस्टर्न सेकंड पे आ गया, नो चेंज। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन पहले वेस्टर्न में ज्यादा है, फिर देन सेंट्रल में, और फिर बुंदेलखंड में, और फिर ईस्टर्न में। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सेंट्रल में है, एंड देन बुंदेलखंड में, फिर ईस्टर्न एंड देन वेस्टर्न। सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो कि यूपी का ओवरऑल है 912, वो ईस्टर्न का सबसे ज्यादा है, एंड देन सेंट्रल, देन वेस्टर्न एंड देन बुंदेलखंड। फिर लिटरेसी रेट अगर टोटल देखा जाए तो बुंदेलखंड का, उसके बाद सेंट्रल का। ओके। फिर वेस्टर्न और फिर ईस्टर्न। और मेल की लिटरेसी रेट में, अच्छा, टोटल में फोर्थ नंबर पे आ रहा है ईस्टर्न, लेकिन मेल्स में सेकंड नंबर पे आ रहा है ईस्टर्न, और फीमेल्स में वापस से फोर्थ में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, चेंज हो रहा है एरिया, नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसको बस एक बार पढ़ लेना है इस टेबल को। नेक्स्ट टेबल देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटस बाय इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। ये याद किया जा सकता है। नेट इरिगेटेड एरिया एज परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया, मतलब नेट सोन एरिया में कितना इरिगेटेड एरिया है, तो उसमें टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं वो मेरठ, बुलंदशहर और मथुरा आता है। और बॉटम 3 आते हैं सोनभद्र, चित्रकूट और महोबा। ग्रॉस इरिगेटेड में शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, और लास्ट में सोनभद्र, चित्रकूट, ललितपुर। सोनभद्र चित्रकूट सेम है, या महोबा या ललितपुर हो गया। परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स इन टोटल मेन वर्कर्स, सबसे ज्यादा कहाँ पे? कौशाम्बी, सोनभद्र, महाराजगंज, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ। एरिया अंडर कमर्शियल क्रॉप, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत सबसे कम,
चंदौली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। पर कैपिटा फूड ग्रेन प्रोडक्शन ललितपुर, ईटा, जलायू और लास्ट में आ जाता है गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ देख रहे हैं यहाँ पे। कहाँ गया, लेबरर्स में, वही यहाँ पे सीक्वेंस है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सबसे कम कहाँ पे यूज होती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। फीमेल मेल लिटरेसी गैप में सबसे आगे महाराजगंज, बदोई और बुलंदशहर है, और सबसे पीछे है, मतलब सबसे कम गैप कहाँ पे है, कानपुर नगर, लखनऊ, औरैया। इसको आप याद कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आप इसमें से सारे ना याद रखें, जो आपको जैसे लिंक हो रहे हैं वो याद कर सकते हैं, या जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखे तो सोनभद्र चित्रकूट हो रहा है मैच, तो ये नहीं कि टॉप 3 याद नहीं कर रहे तो हम वो भी नहीं देखे, वो मैच हो रहे तो हम उतना याद कर सकते हैं, मतलब जितना अगर हमें ट्रिक से या किसी से पेयर करके याद हो रहा है उसे हमें याद कर लेना है। जैसे कि लेबरर सबसे कम कहाँ पे होंगे, तो थोड़ा सा डेवलप्ड जगह पे होंगे, ये हो गया। वैसे ही डेवलप्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी वहां पे होगा, तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये वाली टेबल याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ओके, ये वाला टॉपिक फिनिश हो गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 रिपोर्ट, स्टेटस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन यूपी, इंडिकेटर्स देखते हैं अभी, हम पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। On 17 July 2023, the report titled National Multidimensional Poverty Index, a progress review 2023 was released by Suman Beri, Vice Chairman of नीति आयोग। कब रिलीज की गई, 2023 में 17 जुलाई। This is the second edition of National Multidimensional Poverty Index, ये दूसरा एडिशन है। Based on latest National Family Health Survey, presents India's progress in reducing multidimensional poverty between this and this, मतलब इंडिया ने कम कर ली है थोड़ी सी पॉवर्टी। According to this report, the proportion of multidimensionally poor in India declined from 24.85 in 2015-16 to 14.96 in 2019-21, मतलब इतना कम आया है पॉवर्टी में। And during this period, 13.5 crore people came out of multidimensional poverty. In terms of number of people who moved out of multidimensional poverty between this, Uttar Pradesh ranked first among all the states where 3.43 crore people moved out from the multidimensional poverty. तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है, पूरे इंडिया की बात की जाए जिसमें से सबसे ज्यादा लोग मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। और बिहार और एमपी सेकंड थर्ड पे रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या याद रखना है इतने में। पहला तो ये सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट वाला जो सेकेंड एडिशन है वो किसने रिलीज किया, सुमन बेरी, और डिक्लाइन आया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, इतना आया है, जिसमें से यूपी रैंक फर्स्ट अमंग ऑल द स्टेट्स, नहीं इतना नहीं करते, यूपी रैंक फर्स्ट
3.43 crore people move out of multidimensional poverty. Second is Bihar and third is MP. UP, Bihar, third is MP. In Uttar Pradesh, the proportion of multidimensionally poor declined from उत्तर प्रदेश का भी ये याद रख सकते हैं से कहाँ तक डिक्लाइन हुआ 37.68 से 22.93 तक हो गया है परसेंटेज. Thus, during this period, the multidimensional poverty ratio in Uttar Pradesh reduced by 14.75. जो रेशियो है वो इतना डिक्रीज हो गया. And in this context, it ranks third after Bihar. अच्छा, परसेंटेज पॉइंट्स में देखें तो थर्ड नंबर पे आता है. रिड्यूस होने के टर्म्स में, ठीक है. अदरवाइज फर्स्ट नंबर पे आता है अगर नंबर ऑफ पीपल देखें. In terms of multidimensional poverty ratio, Uttar Pradesh ranks fourth after Bihar, Jharkhand and Meghalaya. मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी रेशियो के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे कौन है? बिहार, झारखंड, मेघालय, फिर यूपी. बिहार, झारखंड, मेघालय एंड देन यूपी. कहाँ लिखूं? बिहार, झारखंड, मेघालय एंड देन यूपी. 1 2 3 एंड 4. रेशियो की बात की जा रही है अगर तो the national MPI measures simultaneous deprivations shortfalls across 12 SDG aligned indicators under three equally weighted dimensions: health, education and standard of living. तो इसमें मतलब जो मेजर किया जाता है ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, वो तीन इंडिकेटर्स मेन होते हैं: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसको याद करने का तरीका है SHE. H for health, E for education and S for standard of living. ठीक है, अब हम ये वाला टेबल देखते हैं. यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखे हैं, देखिए. हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब इसको अभी आगे डिवाइड किया गया फर्दर, वो देख लेते हैं. हेल्थ को डिवाइड किया गया है. हेल्थ देखिए, अभी 3 में डिवाइड किया तो सबका जो रेशियो है ये 1:3 1:3 ऐसे हो जाएगा. 1/3 1/3. अब इनका अलग अलग अगर देखेंगे, इनको भी आगे डिवाइड किया गया है. तो हेल्थ में और आ जाता है न्यूट्रिशन, चाइल्ड अडोलसेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ. मतलब हेल्थ अगर इंडिकेटर है तो उसमें क्या क्या देखा जाता है? न्यूट्रिशन, अडोलसेंट, चाइल्ड अडोलसेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ. इसका क्या रेशियो है? फ्रैक्शन जो हम देखते हैं, कंट्रीब्यूशन है इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालने में 1/6, 1/12 एंड 1/12. मैटरनल हेल्थ. ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया. फिर आ जाते हैं हेल्थ के बाद में एजुकेशन पे. एजुकेशन में देखें तो ये 2 में डिवाइड है: ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस. एजुकेशन 1/3,
इसका क्या रहेगा? 1/6 1/6। ईयर्स एंड अटेंडेंस। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको डिवाइड किया गया है 7 फैक्टर्स में। तो सबका हो जाएगा ना 1/21 1/21। मतलब मेन कौन सा याद रखना है? हेल्थ। उसमें 3 है, उसमें 1/6 है, फिर 1/12 1/12 है। बाकी तो 2 हैं तो 1/6 1/6 हो गया एजुकेशन में, और इसमें 7 है तो 1/21 1/21 हो गया। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। ये बेसिक नीड्स है। हमें क्या चाहिए? अच्छा साफ पानी, खाना पकाने के लिए फ्यूल, फिर रहने के लिए घर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स और बैंक अकाउंट्स, ये एक साथ हो गया, और सैनिटेशन। मैं इसमें ऐसे लिखूंगी सिर्फ, नेम्स नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या है? 1/21 1/21 1/21 1/21। सबका सेम। तो ये यहाँ तक हो गया। स्टेटस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन यूपी। यूपी में क्या स्टेटस है इसका? हेड काउंट रेशियो, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। आप याद रखना चाहें तो ये याद रख सकते हैं। ये नंबर्स दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है 2019 से 21 का और 2015 से 16 का कंपेयर करने के लिए कि हेड काउंट रेशियो पहले इतना था अब इतना हो गया। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी 47.6 थी, अभी 44.83 हो गई है, ऐसा। ये यूपी का दिया हुआ है, एंड देन यहाँ पे अर्बन और रूरल एरियाज का अलग से दिया हुआ है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। परसेंटेज ऑफ डिप्राइव्ड पीपल इन टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वही इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये दोनों ईयर्स का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, अगेन नंबर्स है, आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट डेटा दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ डिप्राइव्ड एंड मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल इन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये सिर्फ डिप्राइव्ड का है और ये डिप्राइव्ड एंड मल्टी डायमेंशनली पुअर का है। परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर इन टोटल पॉपुलेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट का वो दिया हुआ है आपको। आप ज्यादा कुछ नहीं तो इसमें से जो सबसे कम है या सबसे ज्यादा है आप वो याद रख सकते हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट का याद रख सकते हैं।
इफ यू सी सबसे आखिरी में कौन आ रहा है? गाजियाबाद। नंबर देख रहे कितना चेंज आया, 16 से 6 हो गया। तो सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर कहाँ है? बहराइच में। और सबसे कम कहाँ पे है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद, देन लखनऊ एंड देन कानपुर देहात। यहाँ पे भी 3 याद रख सकते हैं, गाजियाबाद, लखनऊ एंड कानपुर नगर, सॉरी। और स्टार्टिंग में बहराइच, श्रावस्ती एंड बलरामपुर। बस। In 2019 to 21, 5 districts with the highest multidimensional poverty ratio in UP are। ठीक है, वही नंबर्स दिए हुए हैं जो ऊपर दिए हुए टेबल में। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, सीतापुर। इन 2015-16, अच्छा 15-16 में चेंज हो गया ये फर्स्ट नंबर कहाँ गया? अरे 1 2 3, अच्छा गलत लिखा है यहाँ पे, ये 1 होगा। फिर आ जाता है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी एंड गोंडा। हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेशियो। ओके ओके ओके। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर, गोंडा। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। हाँ, यहाँ नंबर्स चेंज हो गए हैं। अगर हम इसका देखें तो न्यू डेटा, नहीं वो ठीक लगा हुआ है, वो 2019-21 के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। बहराइच, श्रावस्ती एंड बलरामपुर, पहले ये वाला था रेशो। ठीक है, जो लगाया मार्क वो सही है, वो अभी न्यू वाला। सबसे लोएस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं? गाजियाबाद, लखनऊ एंड कानपुर नगर। इन 2015-16, 4 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट। पिछले जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था उसमें कौन से लास्ट 4 डिस्ट्रिक्ट थे विद द लोएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद। तो गाजियाबाद अभी अभी गाजियाबाद सबसे आखिरी में आ गया, मतलब गाजियाबाद ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लिया, ज्यादा कर लिया है बाकी से। 2000 between 2015-16 and 2019-21, the 5 districts with the maximum percentage point reduction in multidimensional poverty ratio। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन कौन से में आया है ये देखना है। मैक्सिमम परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन, महाराजगंज, ओह सॉरी, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, कौशाम्बी एंड लखीमपुर खीरी। तो ये याद रखने हैं। द मिनिमम परसेंटेज रिडक्शन, सबसे कम रिडक्शन किस में आया? गौतम बुद्ध नगर में और लखनऊ में। मिनिमम परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन, गौतम बुद्ध नगर एंड लखनऊ। 5 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंटेंसिटी, तो सबसे पहले कौन आ रहा है? बहराइच, फिर बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एंड कौशाम्बी। लोएस्ट में गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर। 5 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट एमपीआई स्कोर, जो एमपीआई स्कोर निकाला जाता है ना, हेड प्रोडक्ट ऑफ पॉवर्टी रेशियो एंड पॉवर्टी इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, ये याद रख लीजिएगा। एमपीआई स्कोर, एमपीआई स्कोर इज इक्वल्स टू एच इंटू ए। एक है इसमें से पॉवर्टी रेशियो इंटू पॉवर्टी इंटेंसिटी। पॉवर्टी रेशियो इंटू पॉवर्टी इंटेंसिटी।
5 डिस्ट्रिक्ट्स विद द लोएस्ट, हाँ तो कहाँ पे एमपीआई स्कोर सबसे कम है? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर एंड बदायूं। और फिर सबसे कम, सबसे हाईएस्ट हो गया ये एमपीआई स्कोर, सबसे कम कहाँ पे? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर एंड देन हापुड़। इतने नाम नहीं याद रखने हैं, सिर्फ जो अभी तक मार्क किए थे ना वो याद रखने हैं। और एमपीआई स्कोर कैसे निकालते हैं वो भी। Status of multidimensional poverty in India and UP in 2023, 2022-23. ओके, जो हमने देखे थे करने के लिए वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यूपी की ज्योग्राफी। स्टेटस ऑफ मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है इसको पढ़ लेते हैं जल्दी। ऑन 15 जनवरी 2024 नीति आयोग रिलीज्ड अ डिस्कशन पेपर टाइटल्ड On 2015-2024, NITI Aayog released a discussion paper titled Multi-Dimensional Poverty in India since 2005-6. OPHI, Oxford Poverty and Human Development Initiative, and UNDP, United Nations Development Programme, provided technical inputs for this discussion paper. ठीक है. In this discussion paper, projected estimates were derived using data for 2013-14 based on 2005-6 figures, and for 2022-23 based on 2015-16 and 2019-21 data to present an assessment of progress in reducing multidimensional poverty in the country over the last decade. According to this assessment, multidimensional poverty ratio in the country is estimated to have declined from, तो जो इस असेसमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी रेशियो जो है कंट्री का वो डिक्लाइन हुआ है, लगभग एस्टिमेटेड लिखा है ना 29.717 से, जो कि 2013-14 से, टू ओनली 11.28% इन 2022-23, indicating a sharp reduction of 17.89% point in last 9 years. मतलब पूरे 9 साल में इतने पॉइंट्स का रिडक्शन हुआ है, परसेंटेज पॉइंट्स का. During this period, about 24.82 crore people moved out of multi-dimensional poverty in the country. पूरी कंट्री की बात की जाए तो 24 करोड़ लोग इससे बाहर निकल चुके हैं इस पीरियड में. During this period, the highest number of 5.94 crore people moved out of multidimensional poverty in UP. तो अभी पीछे भी बात कर रहे थे जब हम उस ईयर में, तब भी यूपी सबसे नंबर 1 पे था, जिसमें से सबसे ज्यादा लोग इस पॉवर्टी से बाहर निकले हैं. और पूरे इंडिया की बात करें तो भी यूपी, मतलब इस ईयर की बात करें, यहाँ पे जो डेकेड की बात की जा रही है उसमें भी यूपी नंबर 1 पे है. According to this assessment, the multidimensional poverty ratio in the country was 55.34. 2005-6 में था इतना. And the annual rate of reduction during this was, annual rate of reduction 2005-6 से 15-16 तक में कितना था? 7.69. और 15-16 से 2019 से 21 तक में सबसे डिक्लाइन हुआ है, ये हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ है 10.66 का. As per projected estimates of the assessment, the multidimensional poverty ratio in the UP declined from, यूपी में कहाँ से कहाँ तक डिक्लाइन हुआ है? 42.59 से लेके 17.40. ये पॉवर्टी रेशियो की बात हो रही है. तो आप अगर पीसीएस मेंस में लिखेंगे आंसर तो आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं कि कितना डिक्लाइन आया है. मतलब आप ये वाला मेंशन करके, जो कि नीति आयोग ने डिस्कशन पेपर रिलीज किया जिसका नाम ये है, और उसको ओपीएचआई और यूएनडीपी ने टेक्निकल इनपुट्स प्रोवाइड किए इस डिस्कशन में, तो उसमें जो यूपी है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द हाईएस्ट नंबर ऑफ 5.94 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इन यूपी, फॉलोड बाय बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. तो ऐसा करके लिख सकते हैं, और परसेंटेज भी आप यहाँ से निकाल के लिख सकते हैं. ठीक है, तो आई थिंक ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहिए. दैट्स इट फॉर द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग.